हेलो एवरीवन। सो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है फैट्स। तो अ, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसको 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स जो होने चाहिए हमारी डाइट का। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्रोटीन और एक फ़ैट। आज हम फ़ैट के ऊपर बात करने वाले हैं। फ़ैट के अपने बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान हैं। तो एक एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन देखा होगा आप लोग ने कि जब भी हम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हैं और हमें अच्छे से नॉलेज नहीं होती है तो हम सबसे पहले अपने फ़ैट को कट करने की बात करते हैं, जो कि कुछ हद तक सही है क्योंकि फ़ैट जो है वो बहुत ही कैलोरी डेंस होता है, बहुत एनर्जी कंपोज करता है एक मॉलिक्यूल फ़ैट का कंपेयर टू कार्ब्स और प्रोटीन के 9 टू बी स्पेसिफिक, वेयर एज कार्ब्स एंड प्रोटीन हैज़ 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से हम फ़ैट कट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम इनफ फ़ैट भी ले रहे हैं क्योंकि फ़ैट के और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ़ैट, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ैट हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, क्या प्राइमरी रोल है फ़ैट का। इसके अंदर हम लोग अभी बात करेंगे कितने टाइप के फ़ैट होते हैं, यूजुअली मेजरली कितने टाइप के फ़ैट होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं डे इन डे आउट में। तो एक होता है सैचुरेटेड फ़ैट, मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट, पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फ़ैट। जो सैचुरेटेड फ़ैट होता है इसकी एग्जांपल होगी घी, बटर, ये सब सैचुरेटेड फ़ैट की एग्जांपल है जो हमारे घर में बहुत कॉमनली मिलती है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो क्या है सैचुरेटेड फ़ैट, इनको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं और ये सॉलिड क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पे? इसका रीज़न है कि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, और बाकी जितनी भी इनके अंदर स्पेस बचती है वो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आप इसको इस तरह सोचिए कि आपके पास 20-25 बुक्स हैं जिनको आपने बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से दबा के रखा हुआ है। अब ये रिजिड वॉल की तरह हैं, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अब वहीं हम बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैट की। मोनो का मतलब होता है मोनो, सिंगल। तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर एक कार्बन के बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड होगा। इस वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन एटम सिंगल सिंगल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से नेचुरली इसके अंदर एक बेंड आ जाता है इसकी शेप के अंदर, जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो ये लिक्विड होता है। सेम गोज़ फॉर पॉली अनसैचुरेटेड पर, क्योंकि पॉली आ रहा है इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा ऐसे कार्बन आइटम्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो इधर क्या होगा कि 2 ऐसी जगहें बन गई जहाँ पे बेंड आ रहा है, इससे 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड ऐसे होते हैं। और हाँ, मोनो अनसैचुरेटेड की एग्जांपल बताना मैं भूल गया। मोनो अनसैचुरेटेड की एग्जांपल होती है जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो हो गया, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट की एग्जांपल हैं। हेल्दी, बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी और कैसे हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉली अनसैचुरेटेड की एग्जांपल होती है जैसे फैटी फिश हो गई, सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये सब भी फैट के सोर्सेज होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड को आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जो आप आइटम्स कंज्यूम करते हैं उसके अंदर अगर फैट की डिस्क्रिप्शन अच्छे से दी गई है तो आपने सैचुरेटेड देखा होगा। मोनो अनसैचुरेटेड को क्या कहते हैं? MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड को कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, PUFA। तो आपको मेनली ये लॉन्ग टर्म्स नहीं मिलेंगी, आपको शॉर्ट टर्म्स मिलेंगी जब आप पैकेज फूड के ऊपर देखेंगे। और आपको ट्रांस फैट भी लिखा होगा क्योंकि ये मैंडेट है। कोई भी ढंग की कंपनी है जिसको बतानी है फैट डिस्ट्रीब्यूशन तो उनको ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। ट्रांस फैट इससे अपोजिट और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट रखता है हमारी बॉडी के ऊपर। ऐसा क्यों है कि ट्रांस फैट वैसे नेचुरली अकरिंग नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो चीप ऑयल, आप कह सकते हो मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का भी सोर्सेज लेती हैं और ट्रांस फैट उससे बनाया जाता है। और उसका रीज़न क्या है कि अगर आप लिक्विड फॉर्म ऑफ ये लेंगे फ़ैट, पॉली या फिर मोनो,
तो क्या होगा कि अब आप बेकरी आइटम बना रहे हैं, आपका बिस्किट है, अगर आप बटर डालेंगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा फर्स्ट, तो उनके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं, दूसरे ऑयल्स। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो अगर आप इनका बिस्किट बनाएंगे तो ये 10 दिन 5 दिन के अंदर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। एंड वो स्ट्रक्चर उनका सॉलिड नहीं रहता क्योंकि वो लिक्विड होते हैं इन नेचर, अभी हमने देखा क्यों। तो जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस फॉलो करती हैं, जबकि मोनो और पॉली जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, इनको बम्बार्ड किया जाता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और वो हाइड्रोजन एटम उसको फोर्स करते हैं एक स्ट्रेट चेन बनाने में, जबकि डबल बॉन्ड है उसके बावजूद उसको स्ट्रेट चेन बनाया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए, प्लस इसलिए ताकि वो टेस्ट में भी बेटर हो और ज़्यादा सर्वाइव कर सकें, ठीक है। लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं। हमारी बॉडी हमेशा से सैचुरेटेड मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम करती आई है हज़ारों सालों से, लेकिन ट्रांस फैट अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 50-100 साल पहले, इन सबको इस तरह बनाना शुरू किया गया और हमारी बॉडी को इनको कंज्यूम करना, ब्रेक डाउन करना नहीं आता, और ये बहुत हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं। फैट्स को मॉडरेशन में लेना चाहिए क्योंकि वो कैलोरी डेंस होते हैं, लेकिन ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है इन शॉर्ट। बाकी फ़ैट्स के क्या यूजेज हैं, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए फ़ैट वगैरह, ये अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।